Hello guys, most welcome in my channel which name is English with Raj, and I expect that you are doing great in your life. So guys, today you are going to learn all uses of could, and I am sure that the uses of could will be helpful for your spoken English. So you should stay with me till the end. But before starting it, I would like to request you first of all, you should subscribe my channel by pressing red color button and as well as press the bell icon, so that whenever I will upload my new video, the notification you will get first. So let's get started. So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंग्लिश के वर्ड्स को उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। इंग्लिश के एक वर्ड को एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब यूज़ किया जाता है। सेंटेंस में जैसी इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश के एक वर्ड को यूज़ किया जाता है। सो गाइज, आज हम सीखेंगे कि कुड वर्ड का यूज़ किन किन सेंस में किया जाता है। गाइज, इंग्लिश में एक सेंटेंस को बोलने का पैटर्न या बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलते समय सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब को, फिर मेन वर्ब को, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट हो तो बोलना है, और उसके बाद अदर वर्ड्स को बोला जाता है। गाइज, मैंने एग्जांपल में सब्जेक्ट को ग्रीन कलर में, वर्ब को येलो कलर में, ऑब्जेक्ट को ब्लू कलर में और अदर वर्ड्स को भी मार्क कर दिया ताकि आप आसानी से समझ सकें। सो गाइज, कुड का फर्स्ट यूज़ पास्ट की योग्यता को बताने के लिए किया जाता है। अगर प्रेजेंट में आपको योग्यता बताना है तो कैन वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेज, मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ। इस सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम की योग्यता बताया गया है कि मैं 5 भाषाएं बोल सकता हूँ। सो जब हमें पास्ट भूतकाल की किसी योग्यता को बताना है तो कुड का उपयोग करते हैं। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलिए इसे एग्जांपल द्वारा और अच्छे से समझ लेते हैं। आई कुड रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं हाई स्कूल में था। सो गाइज, जब सेंस आए कि पास्ट में कोई योग्यता हो और प्रेजेंट टाइम में उसके बारे में बात किया जाता है या किसी को बताया जाता है पास्ट के योग्यता के बारे में, तो कुड के द्वारा बताया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, जॉन कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वॉज 5 years old, जॉन अंग्रेजी बोल सकता था जब वह 5 साल का था। जॉन में योग्यता थी कि जब वह 5 साल का था तभी से वो इंग्लिश बोल सकता था। सो गाइज, जब किसी पास्ट की योग्यता को बताना हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं। चलिए गाइज, कुड का सेकेंड यूज़ सीखते हैं। कुड का यूज़ परमिशन लेने के लिए किया जाता है। गाइज, जब हम किसी की दूसरे की चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हम उनसे परमिशन लेते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को बताने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जांपल, कुड आई यूज़ योर मोबाइल फॉर मेक अ कॉल, क्या मैं कॉल करने के लिए आपके मोबाइल का उपयोग कर सकता हूँ। सेकेंड एग्जांपल, कुड आई ड्राइव योर न्यू कार, क्या मैं आपकी नई कार चला सकता हूँ। इसके अलावा भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सपोज आप किसी के यहाँ जाते हैं और वॉशरूम यूज़ करना चाहते हैं तो आप परमिशन लेते हैं, कुड आई यूज़ योर वॉशरूम, क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। सो गाइज, जब हम किसी के दूसरे के चीज़ों का उपयोग करना चाहते हैं तो हम परमिशन लेते हैं, तो इस प्रकार के सेंस में हम कुड का यूज़ करते हैं। सो आई होप कुड का सेकेंड यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। गाइज, कुड का थर्ड यूज़ रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, कुड यू लैंड मी 50,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, क्या आप मुझे 1 महीने के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, कुड यू गिव योर हाउस ऑन रेंट टू मी, क्या आप मुझे अपना घर किराए पर दे सकते हैं। सो गाइज, जब आपको किसी से रिक्वेस्ट करना तो भी हम कुड का यूज़ करते हैं। चलिए कुड बी का यूज़ सीखते हैं। गाइस, कुड बी का यूज़ 2 प्रकार के सेंस में किया जाता है। कुड बी का फर्स्ट यूज़ पैसिव वॉइस में किया जाता है। इट मीन्स प्रेजेंट या पास्ट में किसी काम को किया जा सकता था या है का सेंस में कुड बी का यूज़ करते हैं। गाइस, पैसिव वॉइस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें डूअर करने वाले पे फोकस न करके कार्य वर्क पर फोकस किया जाता है, और सभी प्रकार के पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, दिस वर्क कुड बी डन विद इन 2 hours, इस काम को 2 घंटे के अंदर किया जा सकता है। या इसका इस सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है।
दिस वर्क कुड बी डन विद इन 2 आवर्स। इस काम को 2 घंटे के अंदर किया जा सकता था। सेकेंड एग्जाम्पल, द लैपटॉप कुड बी रिपेयर्ड। इस लैपटॉप की मरम्मत की जा सकती है, या पास्ट के सेंस में इस लैपटॉप की मरम्मत की जा सकती थी। सो गाइज, यही कुड की विशेषता है कि कुड को प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर के सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा भी आप सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे दिस फूड कुड बी ईटेन। इस खाना को खाया जा सकता है। गाइस, कुड बी का सेकेंड यूज पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट और पास्ट टाइम दोनों के सेंस में किया जाता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, ही कुड बी एट होम बिकॉज हिज कार वॉज पार्क्ड आउटसाइड। वह घर पर हो सकता है क्योंकि उसकी कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। पॉसिबिलिटी दिखाया जा रहा है इस सेंटेंस में कि उसकी कार घर के बाहर खड़ी थी, तो इस बात की पॉसिबिलिटी कि वो घर पर हो सकता है या हो सकता था, दोनों के सेंस में यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ज्योति कुड बी इन ऑफिस। ज्योति ऑफिस में हो सकती है। चलिए गाइज, अब कुड हैव का यूज़ सीखते हैं। कुड हैव का यूज़ पास्ट में किसी काम को किया जा सकता था के सेंस में यूज़ किया जाता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, शालिनी कुड हैव इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे। शालिनी तुम्हें कल बता सकती थी। मतलब इन्फॉर्म करने का काम पास्ट में किया जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। यू कुड हैव अटेंडेड द वेडिंग एनिवर्सरी फंक्शन। आप शादी के सालगिरह के कार्यक्रम में शामिल हो सकते। इट मीन्स शादी के कार्यक्रम में शामिल होने का काम किया जा सकता था पास्ट में, बट ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा भी आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही कुड हैव डन बेटर इट। वह इसे बेहतर कर सकता था। या आई डोंट थिंक वी कुड हैव वॉन विदाउट यू। मुझे नहीं लगता कि हम आपके बिना जीत सकते थे। सो गाइस, जब पास्ट में किसी कार्य को किया जा सकता था, पॉसिबिलिटी थी, तो इसे बताने के लिए कुड हैव का यूज़ किया जाता है। चलिए गाइस, कुड हैव का सेकंड यूज़ सीखते हैं। कुड हैव का यूज़ जब किसी पर्सन के पास कुछ होना का सेंस आए, चाहे प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में, तो कुड हैव का यूज़ किया जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा और अच्छे से सीखते हैं। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, डेविड कुड हैव 2 हाउसेस। डेविड के पास 2 घर हो सकते हैं, या डेविड के पास 2 घर हो सकते थे, दोनों के सेंस में यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल, ही कुड हैव 2 मोबाइल्स। उसके पास 2 मोबाइल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, या उसके पास 2 मोबाइल हो सकते थे। इसके अलावा आप सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। रिंकी कुड हैव 2 लैपटॉप। रिंकी के पास 2 लैपटॉप हो सकते हैं। सो गाइज, जब सेंस आए कि किसी के पास कुछ हो प्रेजेंट टाइम या पास्ट टाइम में, तो हम उसे कुड हैव से एक्सप्रेस करते हैं। चलिए अब कुड हैव टू का यूज़ सीखते हैं। गाइज, कुड हैव टू का यूज़ प्रेजेंट के कंपल्सन, मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है। इट मीन्स जब किसी को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ सकता है का सेंस आए, तब कुड हैव का यूज़ किया जाता है। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, आई कुड हैव टू परचेज सम मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड। मुझे कुछ दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल, मनीष कुड हैव टू अटेंड द मीटिंग। मनीष को बैठक में भाग लेना पड़ सकता है। इसके अलावा भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई कुड हैव टू गो टू विलेज। मुझे गांव जाना पड़ सकता है। मेरे जाने का मन नहीं है, बट मजबूरी हो किसी इम्पोर्टेंट वर्क की वजह से। आई कुड हैव टू गो टू विलेज। मुझे गांव जाना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू कुक फूड टुडे। आज आपको खाना बनाना पड़ सकता है। सो गाइज, जब किसी सेंटेंस में कंपल्सन, मजबूरी हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को कुड हैव टू का यूज़ करके बनाया जाता है। सो गाइज, चलिए अब कुड हैव हैड टू का यूज़ सीखते हैं। कुड हैव हैड टू का यूज़ पास्ट के कंपल्सन, मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, आई कुड हैव हैड टू दिल्ली यस्टरडे। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ सकता था। सेकेंड एग्जाम्पल, आई कुड हैव हैड टू लेंड 1 लाख रुपीज़ टू माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त को 1 लाख रुपये उधार देने पड़ सकते थे। इसके अलावा आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ही कुड हैव हैड टू सेल हिज कार। उसे अपनी कार बेचनी पड़ सकती थी। ही कुड हैव टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ सकता था।
सो गाइज जब किसी सेंटेंस में कंपल्सन हो पास्ट में तो ऐसे सेंटेंस में कुड हैव, हैड टू का यूज़ किया जाता है। चलिए अब कुड हैव बीन का यूज़ सीखते हैं। गाइस कुड हैव बीन का यूज़ किसी काम को किया जा सकता था के सेंस में यूज़ किया जाता है। इट मीन्स आप इस प्रकार के सेंटेंस को कुड बी या कुड हैव बीन का यूज़ करके बना सकते हैं। कुड बी का यूज़ किया जा सकता है या किया जा सकता था, दोनों के सेंस में यूज़ किया जाता है। बट कुड हैव बीन का यूज़ ओनली किया जा सकता था के सेंस में यूज़ किया जाता है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल, दिस रोड कुड हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द इलेक्शन। यह रोड चुनाव के पहले पूरा किया जा सकता था। इट मीन इसकी पॉसिबिलिटी थी कि पास्ट में यह काम किया जा सकता था। सो गाइस जब सेंटेंस में सेंस आए कि किसी काम को पास्ट में पूरा किया जा सकता था बट अभी नहीं हुआ, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन को इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके बताया जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, द रिजल्ट कुड हैव बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर। परिणाम दिसंबर महीने के पहले घोषित किया जा सकता था। सो गाइज आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड हैव लर्नड ऑल यूजेस ऑफ कुड, सो नाउ यूज इट more and more in your day-to-day life conversation. There are some uses of could, a part of it, which I will cover in next video. So guys, I hope that you liked it. If you feel that it is useful to you, please like, subscribe and share with others. Keep practicing, have fun. I will see you next video. Bye.